ड्रामा सीरियल ज़ंजीरें की आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि हम आपको ड्रामा सीरियल ज़ंजीरें की आने वाली एपिसोड में दिखाएंगे कि तुर्सम की मामा को जब पता चलता है कि सरबुलंद उनके इलाके में आया था और वो यहाँ से ज़िंदा बचकर चला गया है। ना सिर्फ यहाँ से ज़िंदा बच गया है बल्कि उसके आदमियों ने उनके आदमियों को मार दिया है। तो वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और अपने मुलाजिम को मारते हैं और कहते हैं कि ज़रा बराबर शर्म है तुम लोगों में, वो मेरे इलाके में आकर मेरे ही बंदों को मार कर चला गया और तुम लोगों ने उसे ज़िंदा जाने दिया। वो बहुत गुस्से में होते हैं। जबकि दूसरी तरफ सरबुलंद हर वक्त शेरबानों के ख्यालों में खोया रहता है। उसे लगता है अभी भी वो उसके आसपास ही है और ज़िंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ। सब तो इस बात को तस्लीम कर लेते हैं कि शेरबानो मर चुकी है, लेकिन सरबुलंद ये बात तस्लीम नहीं कर पा रहा होता। उसे लगता है जैसे शेरबानो ज़िंदा है। जब तुर्सम को मालूम होता है कि शेरबानो मर चुकी है तो उसे बहुत दुख होता है। वो उससे बहुत मोहब्बत करता था। उसके मामा कहते हैं बहुत जल्द सरबुलंद भी ऊपर जाने वाला है, वो पूरा ख़ानदान आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा और तुर्सम तुम्हें वहाँ का सरदार बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। मुलाजमा अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। जैसे ही रबिया सो रही होती है तो उसे लगता है जैसे कोई उसे देख रहा है और उसके पीछे है, और वाकई में ऐसा होता है। जैसे ही सरबुलंद भाभी से कहता है कि भाभी अगर आप इजाज़त दें तो मैं शेरबानों के कमरे में थोड़ा वक्त गुजारना चाहता हूँ, तो वो कहती है हाँ चले जाओ गुजार लो। उन्हें एहसास होता है कि सरबुलंद और शेरबानो आपस में कितनी मोहब्बत करते थे और कितना चाहते थे एक दूसरे को। जब वो उसके कमरे में जाता है तो उसे बचपन की सारी यादें आती हैं कि किस तरह बचपन से लेकर आज तक वो एक साथ थे। उसने जब उसके लिए झूला बांधा था अक्सर वो दोनों मिलकर उस झूले पर बैठते थे और काफ़ी बातें करते थे। दोनों खुश थे एक दूसरे के साथ, लेकिन शेरबानो उसे इतना जल्दी छोड़कर चली जाएगी उसे यकीन नहीं आ रहा होता। वो नहीं भूल पा रहा होता शेरबानो को। उसे लगता है वो ज़िंदा है, वो ज़रूर आएगी। इसी उम्मीद के साथ सरबुलंद उसे ढूंढ रहा होता है और वो मुतमईन भी होता है कि आ जाएगी, लेकिन उसे काफ़ी दिन से देखा नहीं होता तो सरबुलंद बहुत बेचैन होता है। बीजान भी हर वक्त सरबुलंद से कहती है कि किसी भी तरह जाकर शेरबानो को लेकर आओ। सरबुलंद मेरी जान थी शेरबानो में, बहुत अच्छी बची थी। मुझे नहीं समझ आती कि उसके साथ ये सब कैसे हुआ है और क्यों हुआ है। मेरा दिल कहता है वो ज़िंदा होगी, वो खुदकुशी नहीं कर सकती। तो सरबुलंद कहते हैं जी बीजान मुझे भी यकीन नहीं आता। ना जाने क्यों सुराब लाला ऐसा कहते हैं कि वो उसने खुदकुशी कर ली है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि उसने कुछ ऐसा वैसा किया होगा। हमेशा की तरह जब रात होती है तो सुराब लाला पीछे हवेली की तरफ जाते हैं और मुलाजमा को भी बुलाते हैं। अचानक से सरबुलंद बाहर टहल रहा होता है। जैसे ही सुराब लाला को देखता है उधर से आते हुए तो उसके पास जाता है और कहता है कि सुराब लाला यहाँ आप? तो वो कहता है हाँ क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? तो सरबुलंद कहता है सुराब लाला आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मेरी वजह से शेरबानो ने खुदकुशी की है? ऐसी कोई बात नहीं है, उसने खुदकुशी नहीं की। तो सुराब कहता है मैं कह रहा हूँ ना उसने खुदकुशी की है और सिर्फ तुम्हारी वजह से। सरबुलंद कहता है मैं अब कुछ नहीं कर सकता, आप गम की वजह से इतने पागल हो चुके हैं कि आपको किसी बात की कोई समझ ही नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ ना ऐसी कोई बात नहीं है। चलें ठीक है, आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा ही होगा। लेकिन सरबुलंद को सुराब पर शक होने लग जाता है। रबिया जब वहाँ आ रही होती है तो उसकी नज़र भी पड़ जाती है सुराब पर। सुराब हैरानगी से देखता है कि रबिया यहाँ क्या कर रही है। ये ना हो कि शेरबानो की तरह ये भी एक दिन हमारे ऊपर ही पहुँच जाए और सारा सच पकड़ ले। तो व्यूअर्स इससे आगे मज़ीद क्या होगा देखिए हमारी आने वाली वीडियो में, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।